जय श्री राम। भगवान श्री शुक्राचार्य सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया। जब सभी लोगों का वर्णन करके सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया और फिर नरकों के विषय में सुनाया, तो परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज ये नरक पृथ्वी पर हैं या त्रिलोक से कहीं बाहर हैं? तो वो सुखदेव जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि परीक्षित, यह नरक त्रिलोकी में ही है, त्रिलोकी के अंदर हैं, पृथ्वी के नीचे जल पर ही ये स्थित हैं। और दक्षिण दिशा में कोई महापुरुष 21 प्रकार के नरक बताते हैं, लेकिन वस्तुतः 28 प्रकार के नरक माने गए हैं, जो कि दक्षिण में, पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन पर स्थित हैं। इस नरक की विशेषता ये है, काल भगवान जो वेद के मर्यादा में रह करके आचरण नहीं करते हैं, वेद महाराज के विरुद्ध आचरण करते हैं, पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, तो उनको स्वच्छ करने के लिए, उनको पवित्र करने के लिए, उनके मल को नष्ट करने के लिए उन्हें उनके कर्मों के अनुसार नरक में लेकर के जाते हैं। जो जैसा पाप करता है, जैसा अपराध करता है, उसके लिए अलग अलग नरकों का विधान है और वहाँ तरह तरह के प्राणियों को दंड दिए जाते हैं। क्योंकि जीव का स्वभाव होता है, हम लोगों का स्वभाव हो जाता है, भय बिन होए न प्रीत। भय से किसी कार्य को हम बहुत शीघ्र करने लगते हैं, गंभीरता से उस विषय को लेने लगते हैं, पर जहाँ भय नहीं होता है वह हम प्रमाद में आकर के उच्च श्रृंखल हो जाते हैं और अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो जाते हैं। इसलिए दंड का विधान सभी के लिए परमात्मा ने रखा है। हम लोग प्रायः स्कूल में जाते थे तो जो अध्यापक थोड़ा गर्म मिजाज के होते थे, लगता था कि अगर इनका पाठ याद नहीं होगा तो डंडे की मार पड़ेगी, उनका जल्दी याद करते थे, उसको गंभीरता से लेकर के अधिक मेहनत करके। पर जिनको जानते थे कि सरल हैं, सहज हैं, सौम्य हैं, तो बाल स्वभाव हम लोग उस पर लापरवाही कर जाते थे, नहीं याद करते थे। तो ऐसे ही भगवान का दंड विधान है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अपने यहाँ कैलेंडर भी चलता था, जिसमें चित्रों को दर्शाया गया था, चित्रों की झांकी थी कि कौन कौन सा पाप करने पर कौन सा नरक मिलता है, उसकी पूरी तस्वीर होती थी। अब तो वो देखने को लगभग नहीं मिलता है, लुप्त के कगार पर ही है वो कैलेंडर। तो आइए हम चर्चा करेंगे कि कौन सा पाप करने पर कौन सा नरक मिलता है। हम लोगों को भी जाना पड़ सकता है, तो कम से कम पता तो रहे कि हमने यदि इस तरह का पाप किया है तो ऐसे नरक में जाना पड़ेगा, ऐसी सीट हमको मिलेगी वहाँ पर। तो भागवत में लिखे हुए नरकों की इस वर्णन का हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, पर अति महत्वपूर्ण है। यदि इसमें से आपने कोई भी सीख जीवन में ग्रहण कर ली तो आत्म कल्याण के निकट पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ा अपना कल्याण आप कर लेंगे। क्योंकि जो अपने आत्म कल्याण के विषय में नहीं सोचते हैं उनको आत्मघाती या आत्महत्यारा कहा जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इन 28 प्रकार के जो नरक हैं, कौन सा पापी किस नरक में जाता है और उसे कैसा दंड मिलता है। भागवत जी में वर्णन है, उसी को हम पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं आपको, और आप गंभीरता के साथ समय हो तो सुनिए, अन्यथा बाद में समय निकाल करके जब समय मिले तो इसे ज़रूर सुनना चाहिए। इससे बहुत बड़ा एक तो पुण्य होता है और हमारे पापों का नाश हो जाता है और शुभ कर्मों की तरफ हमारी वृत्ति होने लगती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तत्र यस्तु परिवित्ता पत्रे कलत्राण्य अपहरति सही कालपाशबद्धो जम पुरुषरिति भयान का तामिश्रे नरके बला निपातते। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण कर उसे कर लेता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात् तामिस नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल ना देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, पर स्त्रीगामी होता है, वह अंधतामिश्र नरक में उसको नरक यमराज के दूत लेकर के जाते हैं। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे अपनी सारी सुध-बुध को भी खो बैठता है और उससे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता है कि अब क्या करें और क्या ना करें। इसी से इस नरक को अंधतामिश्र नरक कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में
यह शरीर ही मैं हूँ और यह स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब का ही पालन पोषण करता रहता है। वह अपने शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि केवल ये मेरा शरीर ही रहेगा और मेरे बच्चे मेरे परिवार ही रहेंगे और दूसरों को सता करके उनके धन आदि को छीन लेता है, उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया है, ऐसा प्राणी इस लोक में पृथ्वी पर रह करके जिस प्रकार से दूसरे प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, वहां जा करके वही जीव जिसको वो कष्ट पहुंचाता है रुरु नाम के कीड़े के रूप में होता है, जो सर्प से भी भयंकर कष्ट को देने वाला होता है। और वो यातना रूपी स्पेशल जो शरीर मिलती है, रुरु नाम का कीड़ा इस पार जाता है और उस पार शरीर के निकल जाता है, बड़ा भयंकर कष्ट मिलता है, इसीलिए उसका नाम ही रौरव नरक है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि इसी प्रकार एक नरक महारौरव है, रौरव की तरह एक महारौरव नरक भी है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु अथवा पक्षियों को रांधता है, उसे मारता है। हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में लेकर जाकर खोलते हुए तेल में डाल देते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं और इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर सूर्य और नीचे अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, कोई आपत्ति आ जाए तो आपत्ति काली मर्यादा नास्ति, पर बिना आपत्ति आए जो लोग अपने वैदिक धर्म को छोड़ करके सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों का आश्रय ले लेते हैं, लोभ लालच में आकर के, उनके लिए इस नरक को बताया गया है। उसे यमदूत असिपत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तालों बन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती है, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मारा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है, जो सरकारी नौकरियों में होते हैं, इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, ब्राह्मण को शरीर का दंड नहीं देना चाहिए, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनके द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है। खटमल इत्यादि को मारने का भी पाप लगता है, क्योंकि उनकी वृत्ति ही है रक्तपान आदि करना। उनको पता नहीं है कि ये धर्म है कि धर्म है, और हमको पता है कि इनको मारना गलत है, फिर भी हम यदि उनको मारते हैं तो हमें अपराध लगता है। उसके द्वारा जो कष्ट का ज्ञान है वह उस पशु मृग पक्षी सांप आंध रेंगने वाले जंतु मच्छर जूं खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। यही सब लोग जिसको हम मारते हैं नरक में जाकर के हमको काटने लगते हैं। उसकी निंद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी उसकी बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जिससे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है।
जो मनुष्य इस लोक में बिना पंचमहायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ कीड़े को खाता है, बिना किसी को दिए दिखा लेता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने का दोष अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और कीड़ों को वह खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण कर लेता है, उसे मरने पर यमदूत संदस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और सणसी से उसकी खाल नोचते हैं। जो ब्राह्मणों का या किसी का भी धन अपहरण कर लेते हैं, उनको इस नरक में जाना पड़ता है। सोने की चोरी को तो महापराध ही कहा गया है, तो बहुत ही प्रत्यक्ष फल देने वाला होता है। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्या पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष मूर्ति में से आलिंगन कराते हैं। लोहे की स्त्री और लोहे का पुरुष उसे गर्म करके फिर दोनों का आलिंगन मिलान करवाया जाता है। जो लोग पर स्त्री अथवा जो स्त्री पर पुरुष का भोग करते हैं, उनके लिए यह नरक बताए गए हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ विचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक साल में नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़कर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा का अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की कोई खाई के समान है। उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीव, विष्ठा, मूत्र, कफ और मरने से भरे हुए पुयोद को नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। अब तो ऐसे ऐसे लोग हो गए महाराज जो सोच जाने के बाद भी हाथ तक नहीं धुलते हैं। तो जो इस प्रकार से मैले कुचैले सदाचार से रहित हैं, शूद्रा स्त्री के साथ भी रमण करने के लिए तैयार होते हैं, उनको इस प्रकार से नरक में जाना पड़ता है। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात उससे प्राणरोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर प्राणों से बीनते हैं। जो कुलीन लोग हैं, वर्ण में जिनको ऊंचा स्थान प्राप्त है, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये लोग जब कुत्ता अथवा गधा पालते हैं, निर्जीव पशुओं का वध करते हैं, तो उन्हें इस प्रकार से नरक में गिरना पड़ता है। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैसस यानी विशसन नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो दृढ़ कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीरपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी लाल भक्ष नामक नरक में डालकर वीर पिलाते हैं। ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामी व्यक्ति के पास भय नहीं रह जाता है, लज्जा नहीं रह जाती है। तो जो व्यक्ति अत्यंत कामातुर होकर के अपनी पत्नी को ही वीरपान इत्यादि कराने लगता है, उसको इस नरक में ले जाया जाता है और वहाँ वीरपान कराया जाता है। इसलिए इसका विवेक रखना बहुत आवश्यक है। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं
अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं। उन्हें मरने के पश्चात सार मेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते से बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचमान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविचमान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयाहपान नामक नरक में ले जाते हैं। उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग लगाया हुआ लोहा डालते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार व्रत में रहते हैं, विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, प्रायः लोग अब ये करने लगे हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं। नवरात्र का व्रत पूर्ण होने के बाद में दशमी के दिन ही, एकादशी के ही दिन महाराज ठेके पर जा कर के और शराब पीने लगते हैं। ऐसे लोगों को इस प्रकार से नरक में लेकर के जाया जाता है और अनेक प्रकार के कष्ट उन्हें दिया जाता है। उनके मुंह में गलाया हुआ लोहा ही डाल दिया जाता है। तो जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता है, वह जीता हुआ भी मरने के ही समान है। उसे मरने पर छार कर्दम नामक नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहाँ उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नरमेधादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगढ़ भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेंधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय सूल प्रयोत नामक नरक में सूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर द्वंद्वसूग नामक नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5, 7-7 मुँह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घूंटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेरा आदि वज्र की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नज़र से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुँह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख किया हुआ है और जिनके इस विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सभी में सब अधर्म प्राणी जी अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पूर्ण छीड़ हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पूरे पाप रूप कर्मों को लेकर
ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने जब नरक का वर्णन किया तो महाराज परीक्षित कांप गए और बोले, महाराज है एक गाना है ना कि है कौन यहाँ ऐसा जिसने न कभी पाप किया, करोड़ों में लाखों में कोई एक होता है जो शायद कोई पाप न किया हो। तो इस प्रकार से तो सबको नरक में जाना पड़ेगा, तो भगवान क्या इस नरक से बचने का कोई उपाय है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब होता है ये नहीं कि हम दिन भर झूठ बोले और शाम को सत्यनारायण व्रत की कथा कर ली और प्रायश्चित हो गया। सच्चा प्रायश्चित वो होता है जिसको करने के बाद में हमें पछतावा हो कि ये गलत हमने किया है, अपराध बोध हो, और उसके बाद में हम ये संकल्प करें कि अब दूसरी बार ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे और शास्त्रों में बताए गए जो प्रायश्चित कर्म हैं उसे किया जाए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हम लोगों का स्वभाव ऐसा होता है हाथी के जैसा। जैसे हाथी सरोवर में स्नान करता है और बाहर आकर के फिर सूंड से धूल अपने ऊपर डाल लेता है, तो ऐसे ही हम लोग धर्म अनुष्ठान प्रायश्चित करते हैं और फिर पाप में निमग्न हो जाते हैं। तो इस तरह से तो हमारा प्रायश्चित कभी नहीं हो पाएगा। छोटे हिमल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए। तो गोस्वामी जी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मलक बहु न जाई। सुखदेव जी भी कह रहे हैं कि भगवान के नाम में जब प्रेम हो जाएगा, भगवान के नाम के हम आदि हो जाएंगे, अभ्यासी हो जाएंगे, तो हमारा कोई भी कितना भी बड़ा महान से महान पाप हो, भगवान के नाम स्मरण से, नाम जप से वो तत्काल भस्म हो जाते हैं। जब नाम के प्रेम में हम पढ़ करके हमारे अंदर विरहाग्नि जलती है तो उस अग्नि में हमारे चित्त के जितने भी पाप ताप संताप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवानवात। तो भगवान बड़े ही कृपालु हैं, दयावान हैं। पूतना जैसी राशि को जिन्होंने परम गति प्रदान कर दी, तो हम लोग तो फिर भी कम ही हैं। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सर्वोत्तम प्रायश्चित है भगवान का नाम जप। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही है, हमने भागवत जी में देख देख करके पढ़ा है कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए जैसा लिखा है। तो कर्म विपाक पर पहले लोग काफ़ी ध्यान देते थे, उसको गंभीरता से लेते थे। इस तरह से भी लोग काफ़ी अपराध से बच जाते थे। वो जो कैलेंडर का हमने वो जिक्र किया शुरुआत में, उससे भी लोगों को कुछ तो लगता ही था भय। तो इसलिए यदि आप लोग जरा सा भी अपने भूल पर पश्चाताप करेंगे, अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। भविष्य में एक बात भी आपने स्वीकार कर ली, उसको जीवन में मान करके उतार लिया, तो भी हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। तो जब भी कभी भी आपके पास समय मिले, वीडियो करीब 20 मिनट से ऊपर हो गया है, तो जब भी समय मिले इस वीडियो को आपको सुनना चाहिए। इसको सुनने मात्र से ही आपके पाप भागने लगेंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जय श्री राम।